आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हार्दिक पटेल कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी के हो गए हैं। जी हां नाज़रीन, आज हार्दिक पटेल ने बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इससे कबल हार्दिक पटेल कांग्रेस लीडरशिप और गुजरात शाख के कामकाज से नाराज दिखे थे। शमूलियत से कबल आज उन्होंने कहा कि हर 10 दिन बाद एक चौंकाने वाली खबर दूंगा। जो कांग्रेस के लीडर गुजरात के नाराज हैं, उन्हें अपनी जानिब यानी भाजपा की जानिब राग़िब करने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि हार्दिक पटेल पीएम मोदी और अमित शाह के कट्टर मुखालिफिन में से एक हैं, या फिर यूं कहें कि हार्दिक पटेल की सियासत भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के इर्द गिर्द ही घूमती थी। इसीलिए सवाल ये कि मुखालिफिन से बगलगीर होना क्या सियासत में बहुत आसान है? ऐसा नहीं है कि इससे कबल पाला बदलने वाले सियासतदान नहीं थे। ऐसे लीडर इलेक्शन के ऐन वक्त भी लोगों को चौंकाते थे, बहरहाल, और चौंकाते हैं भी। बहरहाल कांग्रेस को एक और झटका गुज़िश्ता दिनों कपिल सिब्बल की शक्ल में मिला और वो एसपी हिमायत से राज्यसभा की पर्चे नामजदगी भी दाखिल कर चुके हैं, लेकिन किसी पार्टी में शमूलियत उन्होंने इख्तियार नहीं की है। तो बड़ा सवाल यही कि सियासी लीडरों की डिफरेंट मुख्तलिफ आइडियोलॉजी होती है, नजरिया होता है, और जब वो जो चाहते हैं उनके ऐन मुताबिक नहीं होता है तो वो मुख्तलिफ आइडियोलॉजी रखने वाली पार्टी की जानिब चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या इन लीडरों को मौका परस्त सियासतदान ना कहा जाए, या फिर इनके लिए कोई और टर्म का इस्तेमाल किया जाए? क्या ये लीडर जिन पार्टी का हाथ थाम रहे हैं या फिर उसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो क्या उस पार्टी के लिए ये मुफीद या भले साबित होंगे या नहीं होंगे? आज इसी मौजू पर जानेंगे। दो खास मेहमानों से उनका रुख प्रोग्राम दो रुख में। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका तारुफ करा दें, दो रुख का हिस्सा बने। डॉक्टर श्रद्धा राजपूत साहिबा स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, गुजरात से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आपका इस्तकबाल। और इसके अलावा एक और खास मेहमान जिन्हें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, सलमान निजामी साहब, लीडर कांग्रेस के हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दो रुख में आपका भी इस्तकबाल कर रहे हैं। सलमान निजामी साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी, जैसा कि हर बार ये देखने को मिलता है कि वो लीडर जिनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, इलेक्शन के ऐन वक्त ये खास तौर पर देखने को मिलता है कि जो चाहते हैं वो सीट अगर उन्हें नहीं मिलती है तो वो पाला बदल लेते हैं। अब कांग्रेस के साथ ये ज्यादा कुछ इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कांग्रेस को झटका दिया, अब दूसरा झटका हार्दिक पटेल की शक्ल में आपको मिल रहा है। तो क्या नजरिया कोई माने नहीं रखता क्या सियासी लीडर के लिए? क्योंकि आप लीडर हैं और कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ऐसे लीडरों के लिए पार्टी का नजरिया अहमियत का हामिल नहीं होता है? सिर्फ और सिर्फ उनकी जो चाहत होती है उसे ही वो सामने रखकर ऐसे फैसले ले लेते हैं? देखिए, हार्दिक पटेल का जहां तक सवाल है, वो मेरे काफी करीबी दोस्त भी रह चुके हैं, अभी भी हैं, लेकिन काफी मजबूरियां रहती हैं नेताओं की जब उन पे मुकदमे होते हैं और जब चुनाव नजदीक आता है तो किस तरीके से वो रुख बदल देते हैं। कुछ मजबूरियां रही होंगी हार्दिक की, जहां तक मैं उनको जानता हूं, तो जिस तरीके से वो विरोध भाजपा का करते थे, आपने देखा होगा कि कई सभाओं में, कई टीवी डिबेट्स में और इंटरव्यूज में उन्होंने बहुत विरोध किया बीजेपी को, और यही कहा कि जिस तरीके से पूरे मुल्क को भाजपा ने बर्बाद किया, तबाह किया, खासकर गुजरात को, आज वो कैसे उन्होंने पलटी मारी, क्या मजबूरियां रही होंगी, क्योंकि उनके खिलाफ कई मुकदमे भी थे। और भाजपा की यही पॉलिसी है कि अगर विपक्ष का कोई नेता जो है, अगर वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उस पर ईडी का दबाव डाला जाता है। जैसे कल ही सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पे ईडी का नोटिस भेजा गया, तो जोर जबरदस्ती करके जो है दबाव में आके नेताओं को जो है अपनी ओर जोड़ने की एक कोशिश भाजपा करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें, मैं साफ कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी इंटरनल जो रिफ्ट थी, जो बातें सामने आई थी, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि हमारे सीनियर लीडर कपिल सिब्बल जी को जो है पार्टी छोड़नी पड़ी। अभी भी कई ऐसे नेता हैं जो खुले आम ये बात रखते हैं कि पार्टी का स्ट्रक्चर जो है बेहतर किया जाए और नेपोटिज्म, जो फेवरेटिज्म है,
उसको खत्म किया जाए और जो जमीनी सतह पे कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी सतह पे लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जैसे गुलाम नबी आजाद साहब ने तो हमेशा सलमान निजामी साहब, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी मजबूर कर देती है, डरा कर, धमका कर और इंडिपेंडेंट एजेंसियों का इस्तेमाल करने के हवाले से लोग डर जाते। तो फिर तो ऐसे तो कट्टर कांग्रेसी हुए नहीं अगर वो डर जा रहे हैं तो। एक जमाना हार्दिक पटेल का जो आपने भी जिक्र किया, और हम भी ये जानते हैं कि ट्वीट्स पर ट्वीट्स वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर वो करते थे, लेकिन आज उन्हीं से बगलगीर हो रहे हैं। तो क्या लोगों में पैगाम नहीं दे रहा है कि पैगाम नहीं जा रहा है कि तमाम जो सियासी लीडरान होते हैं वो मौका परस्त होते हैं? देखिए, बिल्कुल मफाद परस्त तो होते हैं ऐसे नेता जो है, जो 5 साल अपनी पहचान एक पार्टी में रह के बनाते हैं। हार्दिक पटेल जो है, कांग्रेस ने उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, एक पहचान दी, एक रुतबा दिया और उसका इस्तेमाल उन्होंने खूब किया। और आखिर में जब वक्त चुनाव का आता है तो वो जो है रुख बदल देते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि ये कुछ मफाद परस्त नेता होते हैं जो इलेक्शन के टाइम पे जो है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पहले तो एक पार्ट पढ़ते हैं, फिर अचानक जो है अपने मफाद के लिए दूसरा पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। कल तक तो हार्दिक पटेल जो मोदी के खिलाफ थे, आज उनके साथ हो गए। कल तक हार्दिक पटेल भाजपा के पीएम मोदी के लीडरशिप के खिलाफ थे और आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगने लगी है। तो क्या इसके पीछे की वजह वही जो कांग्रेस कह रही है कि आप दरअसल लीडरान को डराते धमकाते हैं, इसीलिए लीडर ऐसा करते हैं कि आप ही से गले मिल जाएं, तो इससे अच्छा क्या होगा? तो इस तरीके से तो सना जी, जब इमरजेंसी लगी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान, सुषमा स्वराज जी, प्रमोद महाजन और ये जितने भी नेता उस वक्त में, मतलब जो ये अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी तो प्रमुख नेता वहां रहे थे, उन सबको भी कांग्रेस के साथ हो जाना चाहिए था। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। आप सबको पता है, इस देश को पता है, इंडिपेंडेंट एजेंसी 1947 के बाद से काम कर ही रही है, अपनी तरीके से काम कर रही है। हमारी पार्टी 1980 में जब इसका अस्तित्व आया है तब 2 से 282 और 303 तक आई है, तो संघर्षों से आई है। ऐसा तो नहीं है कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी आई और तुरंत ही उसकी सरकार बन गई, तुरंत ही 282 सीट आ गई थी, तुरंत ही 303 सीट आ गई थी। एक इतनी बड़ी लंबी जर्नी रही है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के संघर्ष, पसीना और खून है। आज पश्चिम बंगाल में भी हमारे पॉलिटिकल जो है हमारे कार्यकर्ता नेताओं की हत्या होती है, केरला में भी होती है, वहां हम विरोध पक्ष में है। अगर इस तरीके से हमें डरा रहे हैं और इसकी वजह से लोग छोड़ रहे हैं, तो सलमान जी मुझे पता है कि इमरजेंसी क्या थी। तो फिर इतना तब्दीली और इतनी चेंजेस आखिर एक ही शख्स में किसी एक पार्टी के लिए कैसे आ जाती है? हार्दिक पटेल के लिए भाजपा बहुत बुरी थी, भाजपा लीडरशिप बहुत बुरी थी, और आज आपके साथ और जैसा खंडवा और गमछा आप डाली ऐसा आज हार्दिक पटेल ने भी डाल लिया। मैं यही कहना चाहती हूँ सना जी के पहले जो ये इल्जाम लगाया है कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने, मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी में एक विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर संघर्षों का साथ नहीं देना चाहते, तो आप अपने सामने वाले राइवल के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं। लेकिन हमने संघर्ष करते करते भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आपने इस सवाल का जवाब दे दिया डॉक्टर श्रद्धा, मैंने सुन लिया इस सवाल मैं दे रही हूँ उनका सवाल। अब भाजपा इतनी अच्छी कैसे लगने लगी हार्दिक पटेल को? मैं आपको वो भी दे रही हूँ। अभी हार्दिक पटेल जी ने भारतीय जनता पार्टी को चूज किया, कहा कि मुझे कांग्रेस के अंदर जो काम करना था, मैं कांग्रेस के अंदर जो मुद्दे रखना चाहता था, तो वहां पे चिकन सैंडविच और डाइट कोक की चर्चा होती थी। कांग्रेस ने उन मुद्दों का विरोध किया जिस मुद्दों के साथ वो और जनता थी, जैसे श्री राम मंदिर का भवन का निर्माण हो, कश्मीर में से 370, 35A, CAA, NRC जैसे मुद्दों के साथ जो देश के हित के मुद्दे हैं, उसके साथ भी कांग्रेस खड़ी नहीं रहना चाहती, वहां पर भी कांग्रेस विरोध कर रही है। इन सभी मुद्दों पर उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का वक्त मांगा था और मैं काम करना चाहता था। यहाँ तक कि श्री राम मंदिर के लिए मैंने भी जो है, उन्होंने भी कुछ डोनेशन दिया हुआ है। ये सारे मुद्दे उन्होंने अपनी इंटरनल बातें सारी रखी और वो कुछ करना चाहते थे, वो काम उन्हें वहां करने नहीं दिया जा रहा था। और एक राजनेता के रूप में या पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उन्हें लग रहा था कि जो काम उन्हें करना है, जनता का काम करना है, आगे कुछ करना है, तो वो अपॉर्चुनिटी आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी में मिल रही है।
दूसरी चीज सना जी कि अगर कोई भी व्यक्ति हाँ। वो विचारधारा को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की नेशन फर्स्ट, हमारा जो विचारधारा है नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट, डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद की विचारधारा, उसके साथ कैडर बेस्ड पार्टी के साथ डिसिप्लिन के साथ जुड़ना चाहता है तो हम हर किसी को मोस्ट वेलकम करते हैं। कल तक वो जब कांग्रेस में थे उन्हें जो भी विचारधारा थे वहां छोड़कर आज यहाँ की कैडर बेस्ड डिसिप्लिन पार्टी के साथ हमारी राष्ट्रवाद और विकासवाद की जो यात्रा है उसके साथ आगे बढ़ना है, ये उन्होंने कॉल लिया है। और बहुत सारे नेता आ रहे हैं 2017 में। सना जी अब ये बोल रहे हैं सलमान तो जी, वही तो सवाल उठता है कि एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी अगर तो- इतनी बुरी थी तो अब इतनी अच्छी कैसे हो गई? नजरियात और आइडियोलॉजी का की आप बात कर रही हैं तो सवाल ये उठता है कि जब एक शख्स एक वक्त में इतना बुरा था तो वो अभी अच्छा कैसे हो सकता है? इसकी वजह आप ये बता रही हैं कि कामकाज और कार्यशैली इसकी वजह आप बता रही हैं जिसकी वजह से लीडरान आपकी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। मैं चाहूंगी सलमान निजामी साहब, डॉक्टर श्रद्धा राजपूत ने कहा कि कांग्रेस में हार्दिक पटेल रहकर काम करना चाहते थे तो ऐसे बहुत सारे लीडर हैं और अगर ग्रुप 23 जो था वो तो 23 भी नहीं रहा, तो ऐसे लीडरों की कुछ सुनाई नहीं होती है क्या? लीडरशिप आखिर क्या इन तमाम लोगों की बातें नहीं सुनता जो कामकाज करना चाहते हैं, जो अपनी अपनी रियासती इकाई में कुछ लोगों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, वो बातें नहीं सुनता है क्या लीडरशिप? देखिए, अभी हैरानगी की बात यह है कि अभी जिस तरीके से इन्होंने बात की कि उनकी विचारधारा क्या रही होगी, अब वो आए तो ये भाजपा क्या वॉशिंग मशीन है कि जो एक व्यक्ति उसकी विचारधारा कुछ और होती है, पहले वो रात दिन भाजपा के खिलाफ बोलता है तो भाजपा फिर ज्वाइन हो जाती है। अगर भाजपा इतनी मजबूत है गुजरात में तो उनको क्यों कांग्रेस के नेताओं की जरूरत पड़ रही है? अगर उन्हें काम अच्छा किया होता। और जो 370 की बात आपने की, जो हार्दिक पटेल ने दावा किया कि लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस संभाल नहीं पा रही अपने नेता और कार्यकर्ताओं को। मैं आपको मुंह पे बोलती हूँ सलमान जी, कांग्रेस अपने नेता और कार्यकर्ताओं का नहीं सुन रही है। एरोगेंस और अहंकार छोड़िए, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। नहीं, देखिए, मैंने जो बात आपसे सुनी वो यही ही। हार्दिक पटेल ने कहा 370 सीए, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं ये बात छेड़ी? जब 370 हटाया गया उस वक्त बात रखनी चाहिए। आज जब इलेक्शन का समय आया है आप बात कर रहे हैं 370 की, और क्या बदला है कश्मीर में 370 हटने के बाद? आज भी वहां कत्लेआम हो रहा है, आज कश्मीरी पंडित भाई हमारे वहां से माइग्रेट हो रहे हैं। सलमान जी, क्या बदला उन्होंने है? ट्विटर पर इसको समर्थन उस वक्त पर भी दिया था। उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में ये कहा भी, आपने शायद ठीक से सुना नहीं है। और दूसरी चीज सलमान जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस का एरोगेंस और अहंकार है, जब उनसे उनके नेता और कार्यकर्ता काम करने का वक्त मानते हैं तो कुत्तों को बिस्कुट ना खिलाए और चिकन सैंडविच और डाइट कोक पर ना ध्यान देते हुए मुद्दों पे ध्यान दे। सलमान होगा। अब आप कपिल सिब्बल जी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुद्दे जो देश के हैं उस पे तो बात ही नहीं होती है। देश के मुद्दे जो हैं, तो आप तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, कश्मीर में कत्लेआम क्यों हो रहा है, आज हमारी हालत क्या है, इकोनॉमी हमारी कहाँ पहुंची है, आपने क्या किया गुजरात के लिए, आपने क्या किया देश के लिए, उस पे बात होनी चाहिए। लेकिन सलमान निजामी साहब, देश के मुद्दे तो सलमान निजामी साहब, ये बात तो सही कह रही हैं कि उन्होंने थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने की दावत दी हार्दिक पटेल को, या फिर कपिल सिब्बल जो छोड़कर भारतीय कांग्रेस का हाथ छोड़कर वो राज्यसभा पहुंच गए हैं किसी और पार्टी की हिमायत से, हालांकि उन्होंने किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं किया है। तो सवाल यही कि क्या कांग्रेस लीडरशिप नहीं सुनती है क्या अपने लीडरों की बात? आखिर क्यों नहीं सुन पाती? अभी जो चिंतन शिविर हुआ था उस शिविर में जो बातें कही गई थी, क्या उस पर अमल नहीं हो रहा है? देखिए, कांग्रेस एक जमहूरियत पे यकीन रखने वाली पार्टी है। इसमें लोग अपनी बात रख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। कांग्रेस जो है बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो लोग पूरी पार्टी को चलाएं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। यहाँ हर एक की बात सुनी जाती है। एक सेकंड डॉक्टर श्रद्धा साहिबा, एक सेकंड बात सुनी होती श्रद्धा जी, एक कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद साहब ने बात रखी थी, उनकी बात सुनी गई। और इलेक्शन होने जा रहे हैं और उनको इलेक्शन में कमेटी में भी नंबर 2 पे रखा है गुलाम नबी आजाद साहब को, तो उनकी बात सुनी गई। अब कुछ नेता ऐसे हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो मफाद परस्त हैं, इलेक्शन के टाइम पे जो है उनको मालूम है हम पे जो है मुकदमे चल रहे हैं, वो बचाने के लिए वो लड़ना नहीं चाहते बल्कि बचने का काम करना चाहते हैं। वो बचना चाहते हैं, तभी भाजपा जो है उनको ट्रैप में फंसा रही है। हाँ, तो क्या ऐसा है क्या डॉक्टर श्रद्धा साहिबा?
मैं सना जी मैं आपको यही भारतीय बोलना जनता चाहती हूँ, पार्टी डरा के धमका के ट्रैप कर लेती है तो ऐसे लीडरों की जो उनकी मुखालिफत करते हैं। सलमान जी मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ पूछना चाहती हूँ कि इस देश में इमरजेंसी हुई थी, उसके बाद अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने विचारधारा को बीजेपी की आगे बढ़ाया। उन्होंने संघर्ष के काफी नेता और काफी कार्यकर्ता शायद जिनको हम जानते तक भी नहीं है। अटल जी की बहुत पुरानी बात है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ सलमान जी, आप मेरी बात सुनिए प्लीज। आप तो मैंने अच्छे से सुना है, आप एक अच्छे आदमी है, मेरी प्लीज भाई साहब बात सुनिए। भाई साहब मुझे आप एक चीज बता दीजिए, क्या न्यायालय इस हिसाब से काम करेगा कि, और लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और न्यायालय इस हिसाब से काम करेगा कि मैं किस पार्टी में हूँ, हार्दिक पटेल किस पार्टी में और सलमान जी किस पार्टी में है? तो क्या आईपीसी की कलम चेंज हो जाएगी, जजमेंट चेंज हो जाएगा, जज का देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा? आप ये मुझे बताइए। पुलिस का देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा कि सलमान जी ये करे तो ठीक है, श्रद्धा जी करे ठीक है? प्लीज आप जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं आपने हार्दिक पटेल पे जो इल्जाम लगाए, आपने उसकी सीडी सर्कुलेट की, आपने कहा वो स्कैंडल में इन्वॉल्व है, आपने कहा उसने इतने क्रिमिनल काम किए हैं, तो फिर आपने कैसे उसको एक्सेप्ट कर दिया? डॉक्टर श्रद्धा, आपने तो सीडी लीक करवाई थी ना उनकी, तो आज कैसे वो साफ हो गए? आपके साथ जो मिल जाता है वो साफ हो जाता है, जो आपके साथ ना मिले तो वो जो है वो देशद्रोही बन जाता है। भाई साहब सुनिए, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से बात कर रही हूँ और कुछ ऐसी बातें मुझसे ना कीजिए। मैं महिला हूँ, मुझे किसी को बिलो द बेल्ट मुझको हिट करने का कोई शौक नहीं। अरे नहीं, जो इल्जामात भारतीय जनता पार्टी ने हार्दिक पटेल पर लगाए थे तो उनका जिक्र कर रहे हैं, तो आप इसको दूसरे एंगल से क्यों ले रही हैं? स्कैंडल का इल्जाम लगाया, कई तरह के इल्जामात लगाए हैं और ट्वीट्स भी हैं हार्दिक पटेल के। आजकल वो ट्वीट्स बहुत सर्कुलेट हो रहे हैं। नहीं सना जी, मैं ये कह रही हूँ कि वो किसी सीढ़ी वीढ़ी की बात कर रहे थे, उन्होंने इल्जाम लगाया बीजेपी पे। स्कैंडल का भी नहीं, सुनिए, बिलो द बेल्ट बात ना करें किसी की, कोई अपनी पर्सनल लाइफ में, हम किसी की पर्सनल लाइफ में कमेंट नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था ना पहले, तब लीक आपके पास सबूत है सना जी? नहीं, जो इल्जामात लगाए थे उसकी बात में कह रही हूँ, आप लोगों ने लगाए थे ना। सलमान जी आपके पास कोई सबूत है? आप लोगों ने लगाए थे क्या सबूत? वो मैं पूछ रही हूँ, अब मुझसे सबूत मांग रही हैं। आपके पास सबूत रहा तभी तो आपने कहा होगा। आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप इल्जाम लगा रहे होंगे तो किसी बिना पर लगा रहे होंगे, तो इसका मतलब उस वक्त सिर्फ ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी कह रही थी? नहीं सना जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ ये पूछती हूँ कि आपने कहा कि हमने किया या सलमान जी कह रहे हैं? चलो आपको छोड़ती हूँ मैं। सलमान जी कांग्रेस आरोप लगा रही है, अगर वो आरोप लगा रही है तो कोई प्रूफ है? इल्जामात लगाने का सबूत है या नहीं है? वो सीडी ऑन रिकॉर्ड है। तो सलमान जी रखिए ना, पूरी दुनिया ने देखा है, वो पूरी दुनिया ने। आपके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपके मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस के चले जाने की आदत पिछले इलेक्शन में। सना जी आप जिस पे बात हो रही है उस पर रहिए ना डॉक्टर श्रद्धा। क्या अब जिस पे बात हो रही है उसका तो जवाब दीजिए, वरना लोगों को लगेगा कि आपके पास जवाब ही नहीं है। आप बताइए, आप मुझे फिर से पूछिए। सलमान एक वक्त ऐसा था कि हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरे थे, तो जब भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरे थे, अभी वो कांग्रेस की तनकीद करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मफाद परस्त नहीं होंगे? हो सकता है आने वाले दिनों में दूसरी पार्टी में फिर चले जाए। पब्लिक तो कैसे अच्छे हो गए भाजपा के लिए, या फिर हार्दिक के लिए भाजपा कैसे अच्छी होगी? मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं वही जवाब दे देती हूँ। हार्दिक और अभी कुछ देर पहले ही सलमान निजामी साहब ने कहा कि जब गुजरात की लीडरशिप और गुजरात भाजपा यूनिट इतनी मजबूत है, तो आखिर कांग्रेस लीडरों की जरूरत क्यों पड़ी? मैं आपको सभी बातों का जवाब दे दूं अगर आप मुझे समय दे दो। मैं पहली बात ये कह देती हूँ कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी 182 में से 182 सीट ला रही है। जिसे भी जुड़ना है जुड़े, अगर ना भी जुड़ना हो तो भी आज हमारा नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ता के बदौलत और मेहनत की बदौलत गुजरात की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम 182 में से 182 लाएंगे। इसके लिए किसी को लाना, कोई आ रहा है तो आ सकता है, हमें अहंकार नहीं, हम उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सलमान निजामी साहब, लेकिन कांग्रेस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज जब गौ पूजा की और गौ पूजा करने के बाद हार्दिक पटेल भाजपा के जब हुए, तो उन्होंने इससे पहले कहा सलमान निजामी साहब की हर 10 दिन के बाद मैं चौंकाने वाली खबर दूंगा, जो नाराज कांग्रेस लीडर हैं उन्हें अपनी तरफ ले जाऊंगा। तो अभी हार्दिक पटेल पर ही ये चीजें नहीं रुकने वाली हैं। गुजरात में बहुत सारे कांग्रेस लीडर हो सकता है भाजपा की तरफ चले जाएं, कैसे रोकेंगे इन्हें?
देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई, यही नारा लेके हम चले हैं पूरे देश में। और हम फिरका परस्त तंजीमों के खिलाफ हैं। और हार्दिक पटेल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। यही भाजपा उनको दिन रात जो है नहीं, अभी जो मैंने सवाल किया, जो हार्दिक पटेल ने जो बात कही थी उसका जवाब मैं चाहती हूँ। सलमान साहब, हार्दिक पटेल की गोद में बैठ गया। अब ऐसे ही बाकी लोग हैं। सलमान साहब, हार्दिक पटेल ने सीधे तौर पर कहा कि हर 10 दिन में कुछ ऐसा करूंगा जो कि चौंकाने वाली बात होगी। कांग्रेस लीडरों को, वो उन कांग्रेस लीडरों की तरफ इशारा किया जो नाराज हैं। तो इसका मतलब है गुजरात यूनिट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से नाराज हैं। तो पार्टी लीडरशिप इन नाराज लीडरों की तरफ ध्यान देगी या नहीं देगी, या फिर दिन ब दिन दायरा जो सिकुड़ चुका है वो और सिकुड़ेगा? नहीं, जो मफाद परस्त लीडर हैं वो जा सकते हैं। राहुल गांधी जी ने तो पहले ही कह दिया था कि जो मफाद परस्त लीडर हैं वो जा सकते हैं। लेकिन जिसकी विचारधारा सेकुलर विचारधारा है वो कांग्रेस में रहेगा, वो लड़ेगा भाजपा के खिलाफ, वो लड़ेगा देश की जनता के लिए। कांग्रेस की ये है कि वो हार्दिक पटेल की तरह अपने मफाद के लिए नहीं लड़ेगा। वो जो नेता है वो लोगों के लिए लड़ता है। कपिल सिब्बल का क्या मफाद था सलमान निजामी? देखिए, कपिल सिब्बल जी चले गए, उनको राज्यसभा मिल गई। जिनको पार्टी से हमदर्दी है, जो लोगों तो हार्दिक पटेल का क्या मफाद था, ये भी बताते हुए। पार्टी किसी के जाने से खत्म नहीं होती, किसी के आने से जो है मजबूत होती है, जाने से खत्म नहीं होती। ऐसे कई दिग्गज नेता हमारे हैं जो बेबाकी से लड़ते हैं, आवाज बुलंद करते हैं अपनी। तो कपिल सिब्बल भी तो आपके पुराने सतूनों में से एक है ना भाई। कांग्रेस लीडर कितने जमाने तक वो रहे हैं, और आज इसका मतलब ये है कि सियासतदान मफाद परस्त और मौका परस्त होते हैं। जब उनकी बातें नहीं मानी जाती है तो आइडियोलॉजी, नजरियात उनके लिए माने नहीं रखते हैं। वो अपनी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं। ऐसा सिर्फ ये नहीं कि कांग्रेस में ही ऐसे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था नाज़रीन, तो आपको याद होगा कि एक से एक बड़े लीडर यानी मिनिस्टर की तरफ से भी इस्तीफे का दौर शुरू हुआ था, हालांकि वो अपनी सीट्स भी नहीं बचा पाए थे। तो ये हर तरफ है। इन पर फोकस करने की जरूरत आवाम को है कि आवाम देखें कि ऐसे लीडर जिन्हें वो लीडर समझते हैं, जो अपने फायदे के लिए पाला बदल रहे हैं, क्या उनका फायदा वो करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास मौजू पर अपना मौकफ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए News 18 उर्दू। आदाब।